हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटे आप सब। आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 है बेटा। ये है कक्षा 8 क्लास की सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की आपकी कक्षा 8 क्लास की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 16/7/2021 की आपकी ये वर्कशीट रहेगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज का उप विषय क्या है। वर्कशीट का विषय है हमारा राज्य सरकार का गठन। क्या है बेटा? राज्य सरकार का गठन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक क्या होती है, विधानसभा होती है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। हर राज्य कई निर्वाचित क्षेत्रों में बटा होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि एक व्यक्ति का चुनाव करती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे बेटा आप देख रहे होंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी है या आपकी जो है कांग्रेस पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां, उनसे अलग अलग व्यक्ति जो है खड़े होते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति का चुनाव होता है और वही क्या हो जाता है, विधायक बन जाता है। इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र में जीते जाते हैं, यानी कि जिसकी सीट ज़्यादा होती हैं, जिसकी वोट ज़्यादा होती हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जो राजनीतिक जिसको बहुमत यानी कि जो सबसे अधिक जो है वोट प्राप्त होते हैं, बहुमत प्राप्त होता है, उसको राजनीतिक दल का सत्ता पक्ष, और जो अन्य विरोधी हैं यानी कि जो जिनके कम वोट होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी सीटें होती हैं, उनको जो है विरोधी पक्ष वाला माना जाता है। तो देखिए नीचे पढ़ते हैं हम। नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं। उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा के चुनाव के परिणाम दिए गए हैं। जैसे राजनीतिक दल कितने थे, चुने कि कौन कौन से हैं और चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 44। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC, इनेलो जिसको बोलते हैं, उसकी कितनी है बेटा? 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट की कितनी है? 1 है। और निर्दलीय कितने हैं? जो किसी पार्टी के नहीं हैं, उनके पास कितनी सीटें हैं? 2 हैं। तो कुल कितनी हुई बेटा? 68। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या विधायकों की आवश्यकता होगी? तो कितने चुने हुए सदस्यों की? तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि जो है उन्हें तो सबसे ज़्यादा बहुमत की प्राप्त होगी कि राजनीतिक दल के आधे से अधिक। हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम अपना कि राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं। राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य को विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा? में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा? तो कौन सा बेटा? जो बहुमत प्राप्त करेगा। बहुमत किसने प्राप्त किया है? यहाँ पर हम लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने। कौन सा है वो? सत्ता पक्ष। कौन सा पक्ष होएगा बेटा? सत्ता पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे। अगला है बेटा उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे? तो कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे? जो जीत जाता है उसके अलावा जो भी दल रह जाते हैं हमारे ये वाले हमारे विरोधी दल कहलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और निर्दलीय जो है हमारे विरोधी पक्ष कहलाएंगे। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या दिया गया है कि राज्य सरकार अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को देखती है। जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली आदि। क्या देखती है? वो कौन देखता है बेटा? राज्य सरकार। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। भारत में कुल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है।
ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, कि इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी और बिजली किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, पूरे देश सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार करती है। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।